अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आज के इस वीडियो में हम तहज्जुद के नमाज के कुछ फ़ायदे और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत, तहज्जुद की नमाज का जो तरीक़ा है, इस तरीक़े से आप तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि तहज्जुद की नमाज वो नमाज है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो नफिल नमाज है, ये तो नफिल नमाज है। याद रखिएगा कि ये नफिल नमाज उस वक्त नफिल नमाज होती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह तबारक व तआला को जो छुपा के अमल किया जाए, तन्हाई में जो अमल की जाती है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद हुआ करती है। तो इस नमाज को जो लोग हल्के में लिया करते हैं ना, आज इसके फ़ायदे जान करके इंशाअल्लाह वो तहज्जुद गुज़ार बन जाएंगे। आइए मैं आपको तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसके वक्त का जान लीजिए। औकात का होना ज़रूरी है, नमाज कोई भी पढ़े उसके औकात का होना ज़रूरी है। याद रखिएगा कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तहज्जुद का नमाज कब शुरू होता है और तहज्जुद की नमाज का वक्त कब ख़त्म होता है, ये सबसे पहले आप जानिए। इशा की नमाज के बाद से लेकर के फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक इसका वक्त रहता है। अच्छा, याद रखिएगा ये वक्त किसके लिए इशा की नमाज के बाद से शुरू होगा? जो इशा की नमाज पढ़ी अब उसका वक्त शुरू हो गया, अब वो तहज्जुद की नमाज का वक्त उसके लिए शुरू हो गया। जो इशा की नमाज नहीं पढ़ा है तो पूरी रात चाहे वो उसके लिए वक्त शुरू नहीं होगा। पहले इशा की नमाज पढ़नी होगी, उन्हीं लोगों के लिए तहज्जुद का वक्त शुरू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 5 वक्त की नमाज की अहमियत कितनी है कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो तहज्जुद का वक्त आपके लिए नहीं है। ये मौका उन लोगों को है जो नमाज़ें पढ़ा करता है, फ़र्ज़ नमाज। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि ये नफिल नमाज है, देखिए ये नफिल नमाज उन लोगों पे लागू होगा जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है। बात समझ में? यहीं पे अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि ये नमाज कितनी पावरफुल है, ये नमाज कितनी बरकत वाली है कि इन नमाज को पढ़ने के लिए आपको फ़र्ज़ नमाज को पढ़ना होगा, वरना आपको ये नमाज की दौलत नहीं मिल सकती, इस नमाज की फ़जीलत नहीं मिल सकती, आप पे वो वक्त शुरू ही नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये वक्त तो है, शुरू हो गया आपने। अब इसके लिए आप आखिरी वक्त जो होता है उस वक्त में पढ़ेंगे तो उस वक्त चूँकि आसमान अव्वल पे अल्लाह ताला नुज़ुल इजलाल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक और आवाज़ देता है कि है कोई मांगने वाला कि उसे अता किया जाए, है कोई गुनाहों से मग़फ़िरत की तलब करने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। बहुत सारी सदाएँ आवाज़ें अल्लाह ताला उस वक्त लगाता है, तो वो वक्त बड़ा बेहतरीन होता है। मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप आखिरी वक्त में ज़रूर इस नमाज को पढ़ा करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? वक्त का आपको पता चल गया। अब इस नमाज की नीयत का दिल के अंदर होना ज़रूरी है। ज़बान से कहेंगे कोई बात नहीं, ज़बान से कह दे, ये बेहतर है, अफजल है, लेकिन दिल के अंदर होना ज़रूरी है। आपने दिल के अंदर ये ख़याल कर लिया कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज की नीयत हो जाएगी। अब बात आती है कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकात होती है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात ताकीद के साथ पढ़ा करते थे। आपको जितना वक्त मुयस्सर आए आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो आपको तरीक़ा बताऊंगा, 2 रकात नमाज इस तरीके से कभी पढ़ के देखिए, इसके जो बेनिफिट्स हैं इंशाअल्लाह आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो वक्त भी बता दिया, नीयत भी बता दी, औकात भी बता दिया और इस नमाज को कितनी रकात पढ़नी है वो भी बता दिया। अब तरीक़ा सुन लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस नमाज को जो इस तरीके से पढ़ता है उसके बेनिफिट्स क्या है, कुछ फ़ायदे हैं जो आपको गिनाना चाहूँगा।
इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद हाथ बांध लिया, फिर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद आपको 21 मरतबा आपको पढ़ना है इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर 21 मरतबा आपको पहली रकात में पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद। अब आइए दूसरी रकात, जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे रुकू सजदा करने के बाद, तो आपको सूरह फातिहा 1 मरतबा, फिर उसके बाद 21 मरतबा 21 मरतबा आपको सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपको 21 मरतबा पढ़ना है दूसरी रकात में। तो इस तरीके से आप 2 रकात नमाज अदा करें इंशाअल्लाह। जब आप इस तरीके से नमाज अदा करेंगे, बाकी जो रुकू सजदा और कायदे में अत्तहियात दरूद इब्राहिम जो नमाज का तरीक़ा है उसी तरीके से आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके फ़ायदे आप सुने। देखिए, जो दुआएं बरसों से कबूल नहीं हुई है ना, कि कई लोग शिकायतें करते हैं ना कि इतने साल से इस दुआ को मांग रहे हैं, ये दुआ कबूल नहीं हो रही, और लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश ये मेरी ये दुआ जो मैं इतने बरसों से मांग रहा हूँ कबूल हो जाए। तो इस तरीके से आप नमाज पढ़ें, रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करें। बरसों से कबूल ना होने वाली दुआ भी अल्लाह ताला इसकी बरकत से कबूल कर लेगा। पहला फ़ायदा, कितनी बड़ी बात है, ये समझने का मकाम है। जो लोग कहते हैं कि ये नमाज तो नफिल नमाज है, आखिर इसका पावर देखिए, फजीलत देखिए ना। ये नमाज बरसों से जो दुआ कबूल नहीं हुई, ख्वाहिश है, तमन्ना है, बहुत मांगा, हर नमाज के बाद मांगा, नहीं हुई, कभी इस तरीके से नमाज पढ़ के रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। बरसों से जो दुआ कबूल नहीं हुई वो भी कबूल होगी, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। दूसरी फजीलत, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ कि जो आपको बताया जाता है कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इसमें जो है सगीरा गुनाह शामिल होते हैं। कबीरा गुनाह जो है वो तौबा करने से ही माफ़ हुआ करता है। सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा दिया करता है। कबीरा गुनाह, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी की कोई चीज़ हड़प कर ली, किसी का कोई चीज़ बेईमानी कर लिया, तो जब तक उसे देंगे नहीं, उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे और रब की बारगाह में तौबा नहीं करेंगे तो कैसे कबूल होगा। जो सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे गुनाह, अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देता है। नंबर 3, अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र महब्बत से देखकर मुस्कुराता है, नज़र करम करता है, और उस नमाज को पढ़ने वाले की तरफ देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। ये कितनी बड़ी शान है एक नमाजी के लिए कि उसका रब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। और जिसके ऊपर अल्लाह का नज़र करम हो जाए, याद रखिएगा कि उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इससे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है। हम नमाजें क्यों पढ़ते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए ना, तो अल्लाह तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये बड़ी शान है, ये बड़ी शान की इबादत है, बड़ी नाजुक इबादत है। ये इबादत लोग चाह करके भी नहीं कर पाते, इसे नसीब वालों को ही होती है ये इबादत नसीब। लोग बरसों से कोशिशें कर रहे हैं कि काश मेरी आँख खुले, मैं नमाज पढ़ूं। लोग आंखें खुलती है, करवटें बदल लेते हैं, लेकिन जिस पे अल्लाह की नज़र करम होती है, जिसे अल्लाह बुलाना चाहता है, ये नमाज उसे नसीब फरमाता है। 3 फ़ायदे मैंने आपको बताए। चौथा देखिए, चौथा ये है कि अल्लाह ताला जो है उसके हर इबादत को कबूल फरमा लिया करता है। उसकी जो इबादतें हैं, इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल फरमा लिया करता है। ये बड़ी बात है कि हमने दिन में सदका किया, खैरात किया, इबादतें की, जो भी इबादतें हैं ना, अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से उसकी सारी इबादतों पे कबूलियत का मुहर लगा देता है।
یہ بڑی شان کی بات ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو بتایا جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہے، اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو گنانے لگ گیا نا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی شکایتیں کرتے ہیں کہ ویڈیو چھوٹا کیجئے، کوششوں کے باوجود میں یہاں تک پہنچ پاتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے کی شکایت سے بچیں۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو بات بتانی ہے وہ بات بتائے بغیر رہ جائے تو دل کو سکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ چلو اور کسی دن اس کی اور فضیلت آگے بتاؤں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس نماز کی ضرور پابندی کریں، کوششیں کریں، رب سے دعائیں کریں کہ یہ نماز ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد وسیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔